नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीएस बाई एनएस में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही बढ़िया से अपनी लाइफ और हेल्थ को एंजॉय कर रहे हो। तो बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो हमारा बहुत ही आप बोल सकते हो कि जो इंडिया देश है वो आपका एक बहुत ही अलग डायरेक्शन में या आप डिफरेंट डायरेक्शन में अगर इसको आपको एंगल देना चाहूँ तो आप बोल सकते हो उसकी तरफ जाता जा रहा है। तो आपका जो पूरा का पूरा अगर हम ये बात करते हैं जो आज का डिस्कशन है वो आपका स्टार्ट होता है सबसे पहले आपका ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर। तो ये आपकी वाराणसी के अंदर एक मस्जिद है और बेसिकली इस मस्जिद के अंदर अब क्या है, जैसे इससे पहले आपने 1991 के टाइम के आसपास 1990 के दशक में एक बाबरी मस्जिद का नाम सुना होगा। तो ये क्लेम किया जाता है कि कभी ना कभी वहां पर हमारे श्री राम जी का मंदिर होता था और उसको तोड़ के वहां पे मस्जिद बनाई गई थी। और आपको पता है कि उससे रिलेटेड इंडिया के अंदर कितना ज्यादा आपका बवाल हुआ था। सेम वैसी सिचुएशन आपकी जो ये वाराणसी के अंदर मस्जिद है यहाँ पर भी निकल के आती है। तो यहाँ पर जो आपकी हिंदू कम्युनिटी है वो तो बिलोंग करती है कि ये जो मस्जिद है यहाँ पर हमारा पहले हिंदू मंदिर होता था और हिंदू मंदिर के अंदर जो हमारा ज्योतिर्लिंग होता है, तो टोटल इंडिया के अंदर 12 ज्योतिर्लिंग है, ये शिवलिंग के ही आपके स्वरूप हैं। तो बोला जाता है कि वो जो मंदिर था उसको तोड़ के यहाँ पे मस्जिद बनाई गई है। लेकिन जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो बिलोंग करती है, वो क्लेम करती है कि ये जो है आप गलत बोल रहे हो, बिल्कुल यहाँ पर कभी से ही हमारी मस्जिद है और आपकी मस्जिद ही रहेगी यहाँ पे। तो इस चीज के मैटर को लेके अब जो आपकी दोनों कम्युनिटी हैं वो आपकी कोर्ट में पहुंच जाती हैं और कोर्ट के अंदर आपका कोर्ट है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इंस्ट्रक्शन देता है कि आप मस्जिद के अंदर जाओ और उसकी विजिट करो और आप ये बताओ स्ट्रक्चर को देख के कि वहां पे मंदिर है या मस्जिद है। तो जब वो विजिट करने के लिए वहां पे जाते हैं तो कुछ कैमरामैन है वहां से कुछ फोटो क्लिक कर लेते हैं और ये बोलते हैं कि यहां से हमारा एक शिवलिंग निकल के आया है अंदर से। तो वो शिवलिंग को देख के अब शिवलिंग के ऊपर आपका क्या है, डिबेट शुरू हो जाता है कि मस्जिद के अंदर आपका शिवलिंग है या नहीं है। तो अगर आप इस टॉपिक को पूरा डिटेल में देखना चाहते हो ज्ञानवापी मस्जिद के लिए तो मैंने एक वीडियो बनाई है इसके लिए, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। बहुत ही ज्यादा डिटेल में मैंने वहां पे भी सारी चीजें बताई गई हैं, तो आप एक बार उस चीज को वहां पे जाके पढ़ सकते हो। तो अब जो वो आपकी शिवलिंग के ऊपर जितनी भी स्टेटमेंट शुरू हुई तो वाराणसी के अंदर आपकी सिचुएशन है वो इतनी ज्यादा खराब होगी कि गवर्नमेंट को वहां पे आर्टिकल 144 को अप्लाई करना पड़ा, जिसकी वजह से आपकी जितनी भी जो आपकी मास गैदरिंग थी उनको वहीं पर रोक दिया गया और आपकी स्पेशल फोर्सेज है उनको वहां पे डिप्लॉय कर दिया गया। अब बात करते हैं तो ये तो वाराणसी के अंदर जो मुद्दा है वहां पर खत्म हो गया, लेकिन आपको पता है कि जितने भी न्यूज चैनल हैं वहां से आपके जो मुद्दे हैं वो दोबारा से आपके स्टार्ट हो जाते हैं। तो न्यूज चैनल के अंदर आपकी डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी से आपके बंदों को बुलाया जाता है और वहां पे उस ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जो शिवलिंग है उसके लिए आपका क्या होता है, डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है। तो उसी डिस्कशन में हमारी एक पर्सनैलिटी है जो आपकी बीजेपी की कभी स्पोक पर्सन होती थी, नुपुर शर्मा। तो इन्होंने अपनी स्टेटमेंट के अंदर जो आपके इस्लाम धर्म के जिनको भगवान माना जाता है प्रोफेट मोहम्मद, तो उनके बारे में बहुत ही कुछ गलत गलत बोल दिया। और उन्होंने अगर आप इसमें डिटेल में जाके देखोगे तो उन्होंने गलत आप बोल सकते हो कुछ भी गलत नहीं बोला। सेम वही चीजें आपके मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ लीडर हैं वो एज इट इज बोल चुके हैं और ये चीजें आपकी जो उनकी धार्मिक पुस्तक है कुरान उसके अंदर लिखी हुई है। तो यहां से आप आइडिया लगा सकते हो कि उसने जो भी कोई चीजें वहां पे बोली वो आपकी सारी की सारी जो चीजें हैं वो किसके बारे में बोली थी, कुरान से उठा के उसने एज इट इज वो चीजें आपकी वहां पे स्टेटमेंट दे दी उसने वहां पे। लेकिन उसकी वजह से आपकी इंडिया के अंदर जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसके अंदर बहुत ही ज्यादा आपका रोष स्टार्ट हो गया। तो इनके लिए बोला गया कि इनको अरेस्ट किया जाए, ये कैसे हमारे मुस्लिम समुदाय के बारे में ऐसा कुछ बोल रहे हैं। और इवन हमारे देश के अंदर नहीं, जो आपके जितने भी इस्लामिक नेशन है, जितने भी आपके अरब कंट्रीज हैं या जो आपके मुस्लिम नेशन हैं, तो उन सभी मुस्लिम नेशन ने आपका क्या किया, इंडिया के ऊपर प्रेशर लगाया। और प्रेशर यहां तक इवन आपका एक एक्सट्रीम लेवल के ऊपर चला गया। और वो एक्सट्रीम लेवल क्या था कि जो दूसरी ये कंट्री है वहां पर हमारे जितने भी इंडियन प्रोडक्ट हैं जो वहां पे एक्सपोर्ट होते हैं तो वहां पर उनको बायकॉट तक कर दिया गया था, उनका बहिष्कार कर दिया गया था कि इनको अब कोई भी नहीं खरीदेगा इंडियन प्रोडक्ट को। तो आप समझ सकते हो इवन इंडिया के अंदर ही नई स्टेटमेंट की वजह से आपका ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जितनी भी आपकी इस्लामिक कंट्री हैं उन्होंने इंडिया के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया। अब इसकी वजह से आपकी जो नुपुर शर्मा है उन्होंने अपनी जो स्टेटमेंट है वो दे दी कि टीवी के ऊपर डिबेट चल रही थी, वहां पर रोजाना मेरे जो आराध्य शिव जी हैं उनका अपमान किया जा रहा था और मेरे सामने ये बोला गया कि आपके फुटपाथ के ऊपर जितने भी जो आपके पत्थर हैं वो सारे आप
आपके शिवलिंग हैं, आप जाके उनकी पूजा कर लो। तो इन्होंने बोला कि ये जो अपमान है मेरे शिव जी के बारे में, मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर पाई, और बर्दाश्त नहीं कर पाने की वजह से क्या हुआ, मैंने अपने मतलब कि वहां पर फ्लो के अंदर आपके धर्म के बारे में कुछ बोल दिया। लेकिन मेरा जो शब्दों से अगर किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं अपने शब्द वापस लेती हूं, और आपका मतलब कि मेरा जो इंटेंशन था वो मेरी मंशा थी, किसी को कष्ट पहुंचाने की नहीं थी। तो इनकी स्टेटमेंट आपकी पब्लिक हो जाती है। इनको जो बीजेपी स्पोक पर्सन थी, इनको वहां से पोस्ट से हटा दिया जाता है, और हटाने के बाद इनके ऊपर एक पुलिस केस है वो आपका रजिस्टर कर दिया जाता है। तो ये आपकी इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी वहां पे सफाई दी, और या जो भी कुछ है उन्होंने अपना एक्शन ले लिया। अब इनकी स्टेटमेंट के बाद आपका जो पूरा का पूरा जो इंडिया है वो आपका दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अब कुछ तो इनकी स्टेटमेंट को जो हिंदू कम्युनिटी है वो तो इनको सपोर्ट कर रही है, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी इनको अब भी क्या कर जा रही है, अपोज करती जा रही है। तो इसी सपोर्ट के चक्कर में आपका एक उदयपुर है, राजस्थान के अंदर एक सिटी है, तो उन उदयपुर के अंदर आपको जो ये स्क्रीन के ऊपर ये पर्सनैलिटी दिखाई दे रही है, ये पेशे से आपके एक टेलर हैं, दर्जी हैं ये आपके। तो ये क्या करते हैं, इसी को सपोर्ट करने के लिए यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो डाल देते हैं। अब जब ये वीडियो डालते हैं तो इनकी वीडियो ठीक है, उन्होंने उसको सपोर्ट किया है कि जो नुपुर शर्मा ने किया ठीक है, हमारी हिंदू भावनाओं के भगवानों के बारे में कुछ बोला गया तो आपने मतलब कि कोई दिक्कत नहीं आपको, लेकिन अगर हमने मुस्लिम भगवान के बारे में वहां पर अगर कुछ बोल दिया तो आपको इतना ज्यादा ऑब्जेक्शन हो गया। तो वहां से आपका जो ये पूरा मुद्दा है अब ये स्टार्ट होता है। तो इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ डाल दिया। तो सेम उदयपुर के अंदर ये जो दो पर्सनैलिटी आपको दिखाई दे रही है मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अब ये क्या करते हैं, दिन दहाड़े इनकी दुकान के ऊपर जाते हैं और यहां पर इनका जो गला है उसको काट दिया जाता है। और ये जो गला काटने की प्रथा है ये आपकी शरिया लॉ होता है मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर। आज के दिन आपको पता है अफगानिस्तान जो आपकी कंट्री है वहां पे आपकी तालिबान का रूल है और वहां पर ये चीजें देखने को मिलती है। अगर कोई भी बंदा कुछ आपके धर्म के बारे में बोलता है तो इसका जो सर है वो कलम कर दिया जाता है। कलम करने का मीनिंग क्या है, धड़ से उसको बिल्कुल अलग कर दिया जाता है। तो ये वीडियो है ये आपकी इतनी ज्यादा इन्होंने ठीक है जो कलम किया वो किया, और उस चीज की इन्होंने वीडियो भी बना ली और वीडियो को अपना प्लेटफॉर्म के ऊपर डाल दिया। काटने के बाद इन्होंने इवन आपका मीडिया के ऊपर आके या सोशल मीडिया के ऊपर आके अपना जो गुनाह है उसको कबूल भी किया। और यहां तक इन्होंने हमारे देश के जो इवन प्रधानमंत्री हैं पीएम नरेंद्र मोदी जी, ये बोला गया है कि जो नुपुर शर्मा है हम उसको भी मतलब कि मार देंगे, अगर प्रधानमंत्री को मारना पड़ा तो हम उसको भी मार देंगे। तो अब आप समझ सकते हो कि सिचुएशन है वो किस लेवल तक खराब हो चुकी है। अब अगर कोई भी हिंदू कम्युनिटी का बंदा है वो अगर इस वीडियो को देखेगा तो आप समझ सकते हो उसकी जो फीलिंग है वो कितनी एक्सट्रीम लेवल के ऊपर पहुंच सकती है। मुस्लिम कम्युनिटी इस चीज को सपोर्ट भी कर सकती है, लेकिन यहां पर आप एज ए हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी से ऊपर उठ के आप एज ए अगर इंडियन सोचोगे तो आप समझ सकते हो कि जो हमारा देश है वो किस डायरेक्शन में जा रहा हो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो ये चीजें हैं तो चीजें आप समझ ही सकते हो, रिक्वेस्ट तो मैं बाद में करूंगा आपको लास्ट में जाके। तो अभी आप समझ सकते हो कि सिचुएशन है वो हमारी देखो किस लेवल तक खराब हो चुकी है। तो इसी चीज को देखते हुए क्या हुआ, तो आपकी जो गवर्नमेंट है राजस्थान गवर्नमेंट है उन्होंने आपका क्या किया, राजस्थान के जो चीफ सेक्रेटरी हैं 24 घंटे के लिए तो आपका राजस्थान के अंदर इंटरनेट बंद कर दिया गया और आपकी धारा 144 लगा दी गई है अगले 1 महीने के लिए। देखो आपका कितना बड़ा टाइम पीरियड है। और आपको ये चीज सुन के बिल्कुल अचरज हो सकता है कि हमारे देश में जब तक आपका जम्मू कश्मीर स्टेट था तो सबसे ज्यादा जो आपका इंटरनेट वहां पे क्लोज हुआ है और धारा 144 है वो वहां पे लगी थी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कोई जो दूसरा स्टेट है वो है आपका राजस्थान। तो राजस्थान के अंदर ये जो आपका है पिछले अगर हम 1 दशक की बात करते हैं, पिछले 10 साल की अगर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो दूसरे नंबर पे अगर कोई स्टेट आता है तो वो है आपका राजस्थान। और ये वीडियो आपकी इतने एक्सट्रीम लेवल के ऊपर दिखाई गई है कि यहां पर आपके जो भी आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं उन्होंने बोला है कि मैं हिंदू कम्युनिटी से आपका रिक्वेस्ट करता हूं कि वो इस वीडियो को ना ही देखें। और आपके जो अलग अलग जो आपके लीडर हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं, वो उनकी स्टेटमेंट आ रही है, जो मुस्लिम लीडर हैं उनकी अपनी अलग स्टेटमेंट आ रही है, हिंदू लीडर की आपकी अलग स्टेटमेंट आ रही है। तो वो बेसिकली अपने क्या है पॉलिटिकल फायदे के लिए अपनी जो उनकी स्टेटमेंट है वो आपको वेरी करती हुई दिख जाएंगी। और आपकी मुद्दे की आप गंभीरता को समझते हुए देख सकते हो कि जो गवर्नमेंट ने है इस केस को आपका एनआईए को सौंप दिया है। अब एनआईए यहाँ पे क्या है, ये है आपकी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। स्टेट के अंदर एक छोटा सा आपका मर्डर का केस है, लेकिन उसकी गंभीरता आप समझ सकते हो देखो कितनी बुरी हो चुकी है। तो आपके इनका जो नाम था ये था आपका कन्हैया लाल, और जैसे ही अब इनकी डेथ हुई है तो डेथ होने के बाद इनके नाम से जो ट्विटर के ऊपर है वो आपके बहुत ही ज्यादा आपके
हैशटैग हैं वो आपके ट्रेंड कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हैशटैग उदयपुर, हैशटैग जस्टिस फॉर कन्हैयालाल, हैशटैग इस्लामिक टेरर इन इंडिया, तो आप समझ सकते हो कि जो इस्लाम का जो टेरर है, जो आपका सर कलम करने वाली प्रथा है, वो आपकी अब इंडिया के अंदर भी आपकी डोमिनेट होती जा रही है। तो इस मुद्दे को अब आप समझ सकते हो। तो यहां पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ना तो यहां पर एज ए मुस्लिम कम्युनिटी से आप सोचो, ना ही आप एज ए यहां पे हिंदू कम्युनिटी से सोचो, तो आप एज ए इंडियन आप सोच सकते हो। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपकी क्या राय है इस मुद्दे के बारे में, क्या जो उन दोनों बंदों ने जो किया है, अब उनको ठीक है, पुलिस ने आपकी अरेस्ट कर लिया है, उनके खिलाफ जो केस है वो भी आपका चला दिया गया है, तो आपको क्या लगता है एज ए इंडियन कि आप इनको सपोर्ट करते हो जो ये काम हुआ है, या आप उसको अपोज करते हो, या फिर जो पुलिस अब जो कार्रवाई करेगी वो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा? तो आप अपनी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो अगर चीजें आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक अगर आप आगे भी सुनना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जीएस बाई एनएस को। चीजों को आप लाइक करो, अगर आपको पसंद आती हैं तो शेयर कर सकते हो अपने किसी फ्रेंड के साथ, अगर आपको लगता है कि जैसे आपको इससे कुछ सीखने को मिला है तो उसको भी अगर कुछ सीखने को मिल सकता है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट डिस्कशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।